नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ। तो जो रुपए का अवमूल्यन सर्वप्रथम हुआ है दोस्तों 20 सितंबर 1949 को हुआ है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 20 सितंबर 1949 में एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ है दोस्तों 6 जून 1966 में। ठीक है। और इसके बाद तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ है दोस्तों 1 जुलाई 1991। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों अवमूल्यन जो है तो आप याद रखिएगा। सबसे पहला 20 सितंबर 1949, सेकंड है 6 जून 1966 और थर्ड है 1 जुलाई 1991। ये तीनों अवमूल्यन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं। तो नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा अकाउंट रहता है ये नोस्ट्रो अकाउंट रहता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है। तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। तो मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वो कौन सी स्थिति होती है मुद्रा संकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं। तो मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है। तो 13.67%। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है 1950-51 में भारत के घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था। तो 52.2% था। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, 1950 और 51 की बात हो रही है, तो कितना था कृषि का योगदान 52.2% था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अक्टूबर से शुरू की जाती है, नवंबर दिसंबर तक पूरी कर ली जाती है। ठीक है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है दोस्तों गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू इत्यादि हैं। ठीक है, ये रबी की फसल होगी। और खरीफ की बुआई कब की जाती है दोस्तों खरीफ फसल की जून जुलाई में की जाती है। ठीक है, जैसे हो गए ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, ठीक है, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जायद फसलों को कब पैदा किया जाता है मार्च से जुलाई के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी फसलें होती हैं जायद फसलें तरबूज, ठीक है, ककड़ी, पशुचारा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यापारिक और नगदी फसलें कौन सी होती है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। ये जो होती हैं व्यापारिक या नगदी फसलें होती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए हमें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।